हेलो अचीवर्स, ए4 का स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो फिर आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। उसके जो क्वेश्चन है हमारे न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है, और वो हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होंगे। आई होप कि आपको जिस तरह मैंने उसमें पढ़ाया था कॉन्सेप्ट बेस्ड, वैसे ही इसमें भी पढ़ाएंगे आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बस बने रहिए लास्ट तक। शुरू करते हैं हम सीधे आज के इस क्लास को। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है उसको पढ़े तो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें। मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में क्षेत्रफल पहले ही दे रखा है। कह रहे हैं जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। कितना? क्षेत्रफल को एरिया कहते हो, 1 मीटर स्क्वायर है। 1.0 लिखा है, लेकिन आप जीरो से कोई मतलब नहीं, वो 1 मीटर स्क्वायर ही है। कह रहे धातु की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख है। अभिमुख का मतलब समझा देते हैं आपको। ये मेरे पास कोई दो प्लेटें हैं। आप सपोज कर सकते होगे कि ये मेरे पास कोई दो प्लेटें हो गई, ये, और ये दोनों अभिमुख है, मतलब एक धनावेशित है तो दूसरी कैसी? ऋण आवेशित। इसे कहते हैं परस्पर अभिमुख। ठीक है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 5.0 सेंटीमीटर। तो जो दूरी कितनी है? 5.0 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहे हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। वही जो मैंने दिखा रखा है आपको। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है वो है 55 न्यूटन प्रति कूलाम। कह रहे प्लेटों पर वैद्युत आवेश की गणना करो। क्यू का मान मुझे निकालना है। ये आपको याद होना चाहिए। आप ये जानते हो कि दो प्लेटें हैं, इनकी दूरी 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर आसपास है, तो अपने से कोई मतलब गरज नहीं होता। क्यों नहीं होता वो आप हम समझा देते हैं। क्योंकि जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, दो प्लेटों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आती है, वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां तो कहीं इस दूरी का रिलेटेड यहाँ कुछ है नहीं, तो दूरी से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये दूरी लिखी रहने दो, अपने से कुछ भी मतलब नहीं। आपको टारगेट ये रखना है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, जो जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को भी देख सकते हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। इससे पहले भी मैंने कहा था कि जो दो प्लेटों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती इतनी ही आती, और यहाँ दूरी नहीं, तो दूरी की से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। इन प्लेटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। यहां से मुझे ई बराबर ये फार्मूला लगाना होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, यहां तो कहीं सिग्मा दिख नहीं रहा है, ई दिख रहा है, क्यू भी यहां नहीं दिख रहा है, तो हम निकालेंगे कैसे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सिग्मा है इसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या है ये? पृष्ठ आवेश घनत्व। अब जाने कि हम ये पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, तो आप जानते होंगे कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, किसी चालक के या किसी पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित कर दो। आपने क्या कहा? किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, तो एकांक क्षेत्रफल नीचे, अब जो प्रवाहित आवेश की मात्रा वो ऊपर, वो क्या कहते हैं? सिग्मा। यहां से क्या आएगा? सिग्मा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां वैल्यू हम रख देते हैं, क्योंकि सिग्मा तो है नहीं, तो इसको मुझे हटाना है, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए आ जाएगा। ये वैल्यू यहां पर रखते हैं। तो ई का मान कितना आएगा? सिग्मा की वैल्यू क्यू बटे ए रखनी है मुझे, तो ए नीचे आएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ हो जाएगा। ये हो गया। अब मुझे क्या पता करना है? क्यू। तो क्यू का मान मुझे पता करना है, तो ये चीजें इधर गुणे पे हो जाएंगी। ये बटे में है, इधर गुणे में, तो क्यू बराबर कितना आएगा? ये ई तो है ही, साथ में ए एप्सिलॉन नॉट भी आ गया। अब ये क्यू का मान मुझे निकाल लेना है आसानी से। ई ए एप्सिलॉन नॉट, ई ए और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम दे देते हैं आपको। ये 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये लो, अब सारी वैल्यू आपको पता चल गई। ई का मान कितना है? 55। ये मैंने रखा 55 गुणे। ए का मान कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 कर दिया गुणे। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12। जैसे ये कर देंगे तो क्यू का मान बस गुणा करना है 55 का इतने पे, तो कर लेते हैं। यहाँ गुणा चेक कर लेते हैं कितना आएगा। यहाँ कर लेते हैं 8.85 है गुणे 55 से करना है 5 से। 5 का गुणा करो पहले इसमें, तो 5 बचे 25 के 5 हासिल आए 2, 5 अटे 40, 2 42 के 2 हासिल आ गए 4, 5 अटे 40 और 4 हासिल 44। अब ठीक इतना ही गुणा इसमें भी आएगा, क्योंकि ये भी 5 है, तो 5 2 4 4 जोड़ो इनको, 5 आएगा, ये 5 2 7 हो गए,
4 2 6 हो गए, 4 4 8 हो गए और ये 4 हो गए, इतना आ गया। 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे यहाँ लास्ट में दशमलव लगा देंगे। पहले आपको दशमलव से कोई मतलब गरज नहीं रखनी, बाद में रख देना जितने अंक पे दशमलव हो। तो यहां से इन दोनों का गुणा, और एक 55 के 55 हुआ और 55 का इतने पे गुणा, इतना आएगा। तो कितना आएगा 486.75 गुणे 10 की पावर माइनस के 12। अब क्या करते हैं, यहां से आप इस दशमलव अंक को 1 2 दो अंक इधर खिसका के लाओ अपनी ओर। अगर हम अपनी ओर दशमलव खिसकाते हैं तो आपको खूब पता है कि जितने अंक, जितने कदम अपनी ओर दशमलव बिंदु को लाते हो, ठीक है, उतनी ही पावर प्लस की बढ़ती है। तो यहां मैंने 1 2 दो अंक खिसका के लाए हैं या 2 कदम खिसका के लाए हैं, तो 2 पावर प्लस की बढ़ेगी। 12 माइनस की पहले से ही है, और 10 की पावर जब 2 प्लस की बढ़ेंगी तो 12 में से 2 खत्म हो जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस की 10, क्योंकि 12 माइनस की बढ़ी है। तो यहां से इतना आ जाएगा। अब इसी को सही से लिख सकते हो 4 दशमलव, ये इतना 4.8 लिखो, या 6 है तो इसको 1 दे देगा तो 9 हो जाएगा बुढ़े 10 की पावर माइनस 10, और ये पूछेगा पूरा खत्म, कूलाम मात्रक लिख देना। अब चेक करते हैं क्या इसका आंसर मैच किया। तो क्वेश्चन नंबर मेरा था 8वां, 4.9 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 कूलाम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। यही है आपके पास इसका आंसर। उसमें प्लस माइनस लगा है वो भी आपको बता देते हैं। आप जानते हो 2 प्लेटें होती है तो एक प्लस की होती है, एक माइनस की, और आवेश दोनों पे सेम होता है। ये मैंने डेरिवेशन में किया था। तो अगर ये कह रहे प्लेटों पर समान बराबर, कह रहा था कि बराबर आवेश है, बस विपरीत है, तो एक में प्लस का होगा एक में माइनस का, तो दोनों को जब एक साथ लिखोगे तो एक प्लस का एक माइनस का, तो सीधे कर दो प्लस माइनस। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद। अब समझना, एक तेल की बूंद है मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर है 9वां। इस 9 में ये दिया है कि एक मेरे पास एक द्रव्यमान वाली बूंद है, तेल की बूंद है। ये मैंने बना लिया कि ये मेरे पास एक तेल की बूंद हो गई। ये क्या है, तेल की बूंद। ये तेल की बूंद जो है, इसका जो द्रव्यमान m है वो 0.002 mm, कितना मिलीग्राम है, ठीक है, मिलीग्राम है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख लिया। अब आगे फिर ये कह रहे हैं कि और तथा इसमें 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी, 6। तो हम यहां पर द्रव्यमान पहले लिख देते हैं, वो कितनी है 0.002 मिलीग्राम, ठीक है, mg है। अब यहां से जो n का मान है इस बूंद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n कितनी है, 6 है। तो यहां से हम q का मान निकाल ले, इस बूंद पर आवेश कितना है, तो q बराबर ne का फार्मूला लगा लेंगे। e का मान आपको पता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये n की वैल्यू कितनी है 6, e का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, गुणा करो 16 6 के 96, तो 9.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। एक अंक पे दशमलव था, इस वजह से मैंने दशमलव लगा दिया। तेल की बूंद पर आवेश कितना है, इतना, तो Q का मान मुझे पता चल गया 9.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब फिर आगे ये कह रहे हैं कि वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। समझना क्या बात हो रही है। मेरे पास एक छोटी सी तेल की बूंद है, इमेजिन करना आपको, क्योंकि ये इमेजिन करने से ही समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बातें। अगर मेरे पास एक तेल की बूंद है, यूं अगर हम छोड़ना चाहे तो ये अपने आप गिर जाएगी जमीन पे, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन अगर ये नहीं गिर रही है तो आप ये सोचो कि मेरे पास, आप तेल की बूंद ना सोचो, कोई भी वस्तु सोचो जो यहाँ स्थिर लटकी है, तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि ये जो भी है वो अपने आप पृथ्वी की और अपने आप गिरेगी, लटकी तो रहेगी अगर हम छोड़ दे तो दूसरी बात ये कॉन्सेप्ट से ये निकल के आ रहा, अगर ये वस्तु लटकी है तो ऊपर से इसको हम पकड़ के रखें, ऊपर से हम इसको पकड़ के रखें। अगर ये वस्तु यहां पर बिल्कुल अपनी जगह पे स्थिर है, इसका मतलब इतना बल कार्य कर रहा है कि जितना ये नीचे की ओर कर रहा है उतना ही हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं। जितना गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा होगा, जितना बल इस पर नीचे की ओर लग रहा है, उतना ही बल हम ऊपर की ओर लगाएंगे, तो ये वस्तु ऐसे ही लटकी रहेगी। लेकिन अगर हम क्या करें, ये जितना बल नीचे की ओर लगा रहे हैं हम उससे ज्यादा लगा देंगे तो ये इधर की ओर खिंच जाएगी। अब सोचो मेरी बात ये सही से कि अगर ये वस्तु ठीक ऐसे ही लटकी है तो जितना बल नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा पृथ्वी का, जितना गुरुत्वाकर्षण बल, क्या वो बल ऊपर की ओर कोई दूसरा बल कार्य नहीं कर रहा होगा जो कि इसके विपरीत दिशा पे लग रहा होगा, क्योंकि ये अगर हम छोड़ दें तो गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से नीचे चली जाएगी।
अगर ये लटकी है तो ऊपर से कोई बल कार्य कर रहा होगा। वही बल जो कह रहे हैं वो कौन सा बल कार्य कर रहा है? वैद्युत बल। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश है, आवेश होगा तो वैद्युत बल 100% आगे लगेगा, क्योंकि जहां आवेश होता है वहां आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण दिखाता है, और बल भी होता है, तो वैद्युत बल यहां लगता है। वो वैद्युत बल इसको ऊपर की ओर दिशा पे लगता है ताकि इसके वाले गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर सके। तो आपको ये बात समझ में आए कि अगर मेरे पास एक ये वस्तु है, बूंद है, नीचे की ओर F बराबर mg इसका भार कार्य करता है, ठीक है। ऊपर की ओर जो इसको स्थिर, अगर ये स्थिर है ये तो ऐसे गिर जाती, लेकिन अगर इतना ही बल ऊपर की ओर लगा है वो EQ, कौन सा? mg वाला। ये नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर वैद्युत बल लगा दो, कौन सा? EQ। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि आवेश है तो कौन सा बल ऊपर लगा सकते हो? वैद्युत बल। अगर नीचे इसका वजन m है तो नीचे की ओर कौन सा बल कार्य करता है? mg, इसके भार के बराबर। अगर इसमें आवेश भी है तो ऊपर की ओर कौन सा बल कार्य कर रहा है? EQ। अगर ये स्थिर लटकी है, स्थिर लटकी है तो इसका मतलब ऊपर की ओर बल कार्य कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। अगर ये ऊपर की ओर नहीं करता तो ये 100% है कि नीचे गिर जाती। लेकिन अगर ये वस्तु नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब जो इसके बल के विरोध में लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा होगा। तो ये संतुलित कब रह सकती है? इसी जगह पे, जब इसका मान इसके बराबर हो जाए। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ये दोनों बराबर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट क्या करोगे? ये दोनों बराबर कर देना। आपको जब भी तेल की बूंद वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ये वाला बल इस वाले बल के बराबर होता है। तो बस यही हम सीधे हल करते हैं। क्या लिखेंगे? संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में EQ बराबर क्या कर देंगे हम? mg। EQ बराबर mg। अब मुझे क्या निकालना था, यहां पर पढ़ लेते हैं। जो कहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान मुझे बताओ। ये E पूछा था तो E देखो ये आसानी से मिल गया। तो ये E बराबर क्या हो जाएगा? ये mg तो है ही, ये बटे में इधर भेज देंगे तो ये Q आ जाएगा। ऐसे आगे m की वैल्यू मुझे दे रखी है, ये है 0.002 मिलीग्राम है, तो 0.002। अब एक बात ये समझना, हम इसको हटाने वाले हैं तो क्या होगा? अगर आपसे हम ये कहें कि इसको चेंज करें तो 0.002 ये हो गया। जब मिली हटाओगे तो 10 की पावर -3 लाओगे तो ग्राम बन जाएगा, और जब ग्राम को भी हटाओगे तो किलोग्राम लाने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा करना होगा। मतलब आपने ये देखा कि जो सीधे अगर मिलीग्राम को केजी में बदलते तो 10 की पावर -6 से गुणा करना होता। ये 1 2 3 अंक हम दूर ले जा रहे हैं तो 2.0 होता, या सीधे 2 हो जाता, गुणे 10 की पावर -3 करते, क्योंकि दशमलव बिंदु दूर ले जाते हो तो माइनस की पावर बढ़ती, और ये 10 की पावर -6 पहले से ही है, तो 2 गुणे 10 की पावर 6 3 9 माइनस की 9 हो जाती है। ये आता है m का मान करेक्ट। तो ये यहां वैल्यू रख देते हैं हम सीधे, 2 गुणे 10 की पावर -9 कर दिया। बटे में g का मान पहले भी रख लो तो 9.8 रख लो g का मान, क्योंकि जो g का मान होता है वो कितना होता है? 9.8। आप रखने के लिए 10 भी यूज कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। आप बोलोगे कि मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है, इस वजह से मैं 9.8 रख ले रहा हूं। बाकी आप किसी भी एग्जाम पे अगर वहां पर ये नहीं बोला गया कि g की वैल्यू इतनी लेना या इतनी लेना, तो आपकी मर्जी, चाहिए लो चाहे ये लो, फिर आपको वहां जो मर्जी पे आए वो रख सकते हो आसान करने के लिए। तो मैंने तो यहाँ पर रख लिया है 9.8। आपकी मर्जी है 10 भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जब तक ये ना कहा जाए कि 9.8 यूज करना है। अब Q का मान रखना है। Q का मान ये लिखा है 9.6 गुणे 10 की पावर -19। तो इसको E बराबर कितना होगा? ये 2 है गुणे, इसका गुणा कर देते हैं सीधे, 2 8 16, या काट लो इसको, 2 चौके 8, एक बचा इसको दिया दशमलव तो है ये, 16 गए 2 8 16, तो कितना आएगा? 98, और बटे में 48, और गुणे में 10 की पावर ये -9 ऊपर है, ये माइनस के 19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 19 हो जाएंगी। ई का मान कितना आएगा? देखो ठीक दशमलव अंक एक स्थान पे तो कट गए, तो 98 बटे में कितना है? 48 गुणे 10 की पावर 19 में से 9 घटाओ, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, कितनी बचेंगी? प्लस की 10। देखो इसको हम कितने से काट सकते हैं? 4 से, 2 से काट दे तो 2 चौके 8, तो बचा 1, यहाँ इसके पास दिया 18, 2 नहीं 18, इसको काटो 2 से, 2 दूने 4 और 2 चौके 8, तो 49 बटे 24 आया। ई का मान कितना आ गया? 49 बटे 24 गुणे 10 की पावर 10। यहां से आगे देखेंगे हम, तो जो ई का मान आएगा वो कितना आएगा? देखो 24 दूने 48 होते हैं, तो 2 बार तो करेक्ट गया, दशमलव लगाया, 48 तक पहुंच गए, 49 था तो 1 बचा होगा, 1 के आगे दशमलव लगा लिया तो 1 के आगे 0 बढ़ गया, 10 अभी भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, अब 0 बढ़ गया, तो 24 चौके 96,
24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौके 96, 4 बार जाएगा लगभग, गुणे 10 की पावर आगे कितना है 10। तो यही हो गया न्यूटन प्रति कूलम इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट से ही ये चीजें निकल के आती हैं। आपको याद रखना है कि अगर खुद से सोच लो कि ये वस्तु, अगर कोई भी वस्तु हो, ये बूंद हो या कोई वस्तु हो, अगर यहाँ छोड़ना चाह रहे हो तो ये 100% है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरेगी। लेकिन अगर ये रुकी है, ऐसे रुकी है, तो आप ऊपर की ओर इस पर बल लगा रहे होगे, ऊपर की ओर लगा ही रहे हो तभी ये रुकी है। तो यहाँ पर अगर आवेश है तो EQ लग रहा होगा ऊपर की ओर, इसका विरोधी कौन है, आवेश है तो विरोधी बल वैद्युत बल हो गया होगा। और आप जानते हो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत बड़ा होता है, मैंने ये आपको बता भी चुके हैं। इसे नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहे हैं उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, E से। मुझे निकालना क्या है, E का मान। मुझे किसका मान निकालना है, E का मान। अगर मुझे E का मान निकालना है और ये कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा भी निकालनी, ये भी बात है। और फिर आगे कह रहे हैं कि जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, ऐसे वैद्युत क्षेत्र को बताओ मान उसका कितना होगा जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। मतलब मेरे पास एक अल्फा कण है, ये है अल्फा कण, कह रहे हैं कि इसके मान को जो संतुलित कर सके उसका मुझे उस वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ कि कितना वैद्युत क्षेत्र लगे इस पर कि इसको संतुलित कर सके। अल्फा कण एक कोई वजन वस्तु है, अल्फा कण का द्रव्यमान होता है अपना, अगर द्रव्यमान है तो उसमें कोई कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही होगा। अगर द्रव्यमान है m तो ये नीचे की ओर mg से गिरना चाहेगा क्योंकि भार के बराबर नीचे की ओर बल लगता है। लेकिन अगर इसमें आवेश भी होता है, ये भी आप जानते हो क्योंकि फर्स्ट वाले चैप्टर में मैंने बहुत पढ़ा था कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, मुझे पता है, आप अभी भी जान जाओगे। ठीक है, तो यहां से Q है तो ऊपर की ओर FE भी लग सकता है EQ के बराबर। ठीक है, तो अब ये सोचो कि अगर ये EQ इसके बराबर हो जाए तो संतुलित रह सकती है, तो मतलब करेक्ट बात है कि हाँ ऐसा संभव है। तो मुझे वही बात करके दिखा देनी है आपको कि ये जो चीज है ये कितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ लग जाए कि इसको संतुलित कर सकता है। तो अब आपको एक एक चीज करके याद रखना है। देखो जो अल्फा कण है इसका आवेश निकालते हो Q अल्फा, तो वो आता है 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। कैसे आता है उसके लिए देखो, किसी अल्फा कण है अगर तो उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2। अल्फा कण के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आपने एक बात ये तो सोच ली कि प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन के कारण कोई आवेश बिल्कुल भी नहीं होगा। आवेश किसके कारण होगा, प्रोटॉन पे, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। जो टोटल आवेश आएगा किसके कारण, प्रोटॉन के कारण। तो जो प्रोटॉन n कितना हुआ 2, Q बराबर n ही लगा दो। तो Q का मान कैसे रखोगे, n का मान 2 है, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, अगर गुणा करो तो 16 दूनी 32, 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये रहा सीधे आंसर ये हमारा। ठीक है कि Q का मान इतना हो जाता है। अभी अल्फा कण का हमें द्रव्यमान भी चाहिए, तो m ऑफ अल्फा कण, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 6.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg होता है। इतना होता है द्रव्यमान अल्फा कण का, 6.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ठीक है, ये आपको भी याद रखना है। अब फिर आगे मैं ये पूछूं कि क्या क्या दिया गया है, तो दिया भी है उसमें कि अल्फा कण का द्रव्यमान 6.678 दिया है, उन्होंने तो 8 कर दिया तो आप भी 8 कर लो। ठीक है, तो इतना दिया है और कह रहे हैं आवेश इतना है, कूलम आवेश भी पता दिया है, तो सारी चीजें तो दी है, निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, बस अब मुझे ये मान निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, संतुलन की स्थिति में, सीधे वही बात, संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में जैसी संतुलन की स्थिति लाते हो आप तो EQ बराबर क्या हो जाएगा mg, ये वाला बल ये वाले बल के बराबर होगा, इस वाले बल का मान EQ है, इस वाले बल का मान mg है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा EQ बराबर mg। मुझे निकालना क्या है इस बार E का मान, तो E बराबर E लिखेंगे इधर, ये Q इधर भेज देंगे, तो mg बटे में कितना हो जाएगा Q। वैल्यू पुटअप करते हैं, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.68 इंटू 10 टू पावर -27 kg। तो kg अब क्या करना, मुझे मात्र रख सके कोई जरूरत नहीं, ये 9.8 रखना है तो 9.8 रख सकते हो, जी का मान 10 रखना है तो 10 रख सकते हो, आपकी मर्जी जैसे रखना चाहो। तो अगर मैं 9.8 रखना चाहूँ तो 9.8 रख लो।
क्यू बटे में आवेश का मान रखना है, कितना है 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस के 19, इतना है। अब आपको क्या करना है, यहां से देखना है। देखो यहां से हम देखें तो ये पावर पहले ऊपर ले चलेंगे, पहले इनको रख लेते हैं। 6.68 गुणे ये कितना है, ये एक अंक से हटा दिया दशमलव, तो गुणे पे ऊपर कितना आ गया 98, इसके साथ ये आ गया। बटे में कितना रहेगा 32। अब पावर की बात करते हैं, 10 की पावर माइनस 27 तो पहले से ही है, ये ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो जो चीजें माइनस की होती नीचे ऊपर जाने पर घाते उनकी प्लस की हो जाती, जो प्लस की घाते होते नीचे ऊपर जाने पर माइनस हो जाती। अब आपको ये देखना है कि इसको क्या हम काट सकते हैं, तो 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काट देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको काटे तो ये कर सकता है 4 से, तो काट लेंगे आसानी से। देखो यहां से 4 8 32, 4 8 32, इसको काटो 4 से, तो 4 1 के 4 दशमलव मिल गया, 2 बचे होंगे तो 2 6 मिलकर 26 हो गए, तो 4 6 24, फिर 2 बचे, 2 और 8 मिलकर 28, तो 4 7 28 कट गया मतलब, ठीक है। तो कितना आ गया 1.67 गुणे, अभी इसको काट लो तो 2 चौके 8 और इसको काटो 2 चौके 8, एक बचा इसको दिया, 2 नहीं है 18, इतना हो गया। तो ये 1.67 और आगे कितना है 49, बटे में कितना है 4 गुणे 10 की पावर की बात करें 27 माइनस की 19 प्लस की घटाओ, तो 27 में से 19 घटाओ कितने बचेंगे, 17 में से 9 गए 8 बचे, 1 में से 1 गए खत्म, यहाँ माइनस की 8 बचेंगी। अब यहां से मुझे क्या करना है कि इन दोनों का गुणा कर देना, पहले ऊपर का गुणा, बस उसमें क्या करना है मुझे 4 से भाग करना है। तो गुणा भी आप सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता कि अभी गुणा सीधे कितना आएगा, आप करो इसे। तो 1.74 है गुणे 4 9 है, इसका गुणा करो, 9 चौके 36 के 6 हासिल आ गए 3, 9 सते 63, 63 और 3 66 के 6 हासिल आ गए 6, 9 के 9, 9 और 6 15, 4 से करो 4 चौके 16 के 6 हासिल आ गए 1, 4 सते 28 1, 29 के 9 हासिल आए 2, 4 के 4 2 6, ये 6 आएगा, 6 6 12 के 2 हासिल आए 1, 9 5 14 15 5 हासिल आए 1, 6 1 7 1 8 हो गया। कितना आएगा 85 26, तो इनका गुणनफल जो आएगा ई का मान वो यहां पर कितना आ जाएगा 85 26, इधर ही लिख देते हैं 85 26, और कितने अंक पे दशमलव 2, तो यहां लिख देते दशमलव, ये दशमलव कर दिए, और बटे में कितना है 4 और गुणे में 10 की पावर माइनस के 8। अब यहां से हल करते हैं, देखो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूने 8, यहां पर 5 है तो 4 1 के 4 दशमलव मिला, दशमलव कर दिया, एक इसके पास है बचा होगा तो एक इसको दिया 12 हो गए, 4 दिया 12, अब इसके पास 4 1 के 4, 2 बचे होंगे, 2 के आगे दशमलव तो है ही, तो 2 के आगे 0 बढ़ा लो, तो 4 5 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 8। ये आया ई का मान, किसका है ई का मान। अभी ई को और हल करो, ये एक अंक अपनी ओर दशमलव लाओ, तो 2.13 गुणे 10 की पावर, जब दशमलव बिंदु अपनी ओर लाते हो तो प्लस की पावर बढ़ती, अगर ये एक अंक लाए तो एक प्लस की पावर बढ़ेगी, या माइनस की 8 पहले से है तो 8 में से 1 घट जाएगी, तो माइनस की 7 बचेंगी, इतना हो जाएगा। जो ई का मान आया इतना न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा, ठीक है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी इसको चेक भी करेंगे कि कितना आ रहा है, तो देखते हैं अब कि इसका आंसर कितना दे रहा है। तो जो इसका आंसर है वो है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 11वां, कौन सा अल्फा कट वाला था, आवेश इतने कूलम है, तो 2.0 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति कूलम, 2.0 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम। देखो ये आंसर अपने पास एग्जैक्ट इतना आया है, उन्होंने लगभग कितना ले लिया 2.0 कर लिया गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम, तो बात एक ही है, ये एग्जैक्ट वाला है, उन्होंने 2 करके दिया, ये हटा दिया है, तो इससे आपको कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, आपका एग्जैक्ट आंसर यही है। आप लिखना चाहो तो लगभग करके लिख सकते हो कि ई का मान 2.0 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति कूलम होगा, और लगभग होगा, ये लगभग शब्द लगाओगे तब करेक्ट माना जाएगा, और बाकी करेक्ट ये वाला है, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं, फिर आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11वां है वो है मेरे पास 4.00 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र। अच्छा इसमें भी दिशा पूछी थी, तो देखो भार नीचे की ओर कर रहा है तो काम ऊपर, ये वैद्युत बल किधर की ओर लगेगा ऊपर की ओर, तो इसका आंसर अगला क्या होगा, इसका जो ओरल वाला ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। अब वही बात है कि 11वें पे कह रहे हैं 4.00 गुणे 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र पता चला वो है कितना 4.00 गुणे 10 की पावर माइनस प्लस के 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये क्वेश्चन नंबर 15वां 11वां हल करेंगे।
जो ई का मान है वैद्युत क्षेत्र वो है 4.00 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ये है ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, कह रहे हैं 1.00 गुणे 10 की पावर -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद, जो जल की बूंद है उसका द्रव्यमान कितना है 1.00 गुणे 10 की पावर -4 किलोग्राम को बूंद को गिरने से रोकता है। ये जो ई है वैद्युत क्षेत्र, ये इसको गिरने से रोक रहा है। तो कह रहे हैं बूंद पर जो आवेश है उसकी मात्रा मुझे निकाल के बताओ आपकी कितनी होगी, जो बूंद के आवेश है उसमें कितनी मात्रा है ये मुझे बताओ। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको सॉल्व पे देखो जल्दी से, तो ये क्या है बूंद, बूंद इसमें नीचे की ओर काम क्या कर रहा होगा mg f, ऊपर की ओर बल कौन सा कर रहा होगा fe, जो कि इसको संतुलित करके रखा है, तो वो क्या होगा EQ। अगर ये दोनों बराबर हो गए तभी ये संतुलित है, या इसको रोक के रखा है, गिरने से रोक रहा है। तो आपको क्या पता चला कि EQ बराबर mg, कब संतुलन की स्थिति में। देखो कि संतुलन की स्थिति में, और संतुलन की स्थिति में क्या होगा EQ बराबर mg। अब मुझे निकालना क्या है Q का मान, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये mg तो है ही, ये E इधर गुणे में है क्योंकि इधर आएगा तो बटे में, तो यहां लिख देंगे E। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। m का मान मुझे ये पता है 1.00 सब इसको कुछ मतलब गरज नहीं रखना है, बस इतना ही रख दो, वहां वैल्यू बस ठीक है उतनी काफी है -4 गुणे G का मान आपको जितना रखना है रख लो, 9.8 रखना है तो 9.8 रख लो इंटू 10 टू पावर, ये खत्म हो गई बात क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। तो बटे में E का मान रखना है मुझे, E कितना है 4, और ये 0.00 से कुछ मतलब नहीं, गुणे 10 की पावर 5। यहाँ से क्या करते हैं, तो ये देखो ये 9.8 का गुणा 1 में करोगे तो 9.8 होगा, बटे में कितना है 4, गुणे 10 की पावर ऊपर कितनी -4, ये प्लस की 5 है, ऊपर जाएंगी तो माइनस की 5 हो जाएंगे। भाग करो 4 दूने 8 दशमलव, एक बचा, एक इसको दिया 18 हो गए, 4 चौके 16, कितने बचे होंगे 16, 2 18 होते हैं, 16 2 18, तो ये 2 बचे, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा लो 2 क्या 20, 4 5 20, गुणे 10 की पावर 5 4 9 माइनस का 9, इतना कूलाम आवेश होगा। ठीक है, अगर इतना कूलाम आवेश है बूंद पर तो वो बूंद रुकी रहेगी, जिसके कारण इतना वैद्युत क्षेत्र है। ये निकला आवेश का मान, ये नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, जो क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे वैद्युत क्षेत्र पता चल गया पहले ही, वो है 500 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई वैद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, वो है 500 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे ये कह रहा है कि क्षेत्र में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद। अब जो त्रिज्या बूंद है जल की, वो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है। आर का मान कितना है 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, जो आर का मान है वो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करो तुरंत। पहले 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से आप गुणा करते हो, तो यहां से r बराबर 10 की पावर ये -4 ये -2 जुड़ जाएंगे, क्योंकि नीचे के सेम है तो घाते जुड़ती हैं, 10 की पावर -6 मीटर। फिर आगे ये कह रहे हैं कि एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी जल की बूंद में आवेश की मात्रा की गणना करो, क्यों मुझे निकालना है। ठीक है, इस बार मुझे द्रव्यमान नहीं दिया गया है, आपको ये बात याद रखनी है। तो चलो अब हम लिखते हैं कि आपको यहां पर कॉन्सेप्ट सीखें, तो नीचे की ओर तो mg बल कार्य करेगा, ऊपर की ओर वैद्युत क्षेत्र वाला बल कार्य करेगा EQ। अगर संतुलन में है तो ऊपर ये वाला बल के बराबर होगा। तो संतुलन की स्थिति में लिखेंगे, संतुलन की स्थिति में जो EQ होगा वो बराबर होगा mg के। मुझे निकालना क्या है Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा mg, और बटे में कितना आ जाएगा ये E, क्योंकि ये Q के इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो mg बटे E। अब मुझे क्या हटाना है ये बात सोचो, यहां से चेक करो। G की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, क्योंकि G का मान फिक्स होता है, वो 9.8 रख लेंगे हम लोग, या 10 रख सकते हैं, अपने आप से रख सकते हो। लेकिन यहां पर Q E का मान भी पता हो जाएगा, G और E का मान पता है, लेकिन M का मान नहीं पता है। तो अब आप सोचो M को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर होता क्या है, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व।
अब ये सोचो कि ये कहां से आया, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, यहीं से मुझे द्रव्यमान निकालना है, तो ये आयतन घनत्व के गुणे में हो जाएगा, तो भाई मैंने लिख दिया द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। ये द्रव्यमान क्या लिखोगे m, आयतन को क्या लिखोगे v, घनत्व के क्या लिखोगे d। तो m बराबर v इंटू डी कर सकते हैं, बस खत्म है आंसर, यहां से करेक्ट हो जाएगा आपकी सारी चीजें। q बराबर m हटा दें, हम क्या लिख देंगे v इंटू डी, डी जहां पर घनत्व है, g की वैल्यू g है और बटे में कितना है e। अब ये d कितना होता है, ये जल की बूंद है, किसकी बूंद है, जल की बूंद। और जल की बूंद के लिए जो घनत्व होता है डेंसिटी, वो 1.0 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है, इतना होता है जल का घनत्व। ये फिक्स मान होता है, ये आपको रख लेना है। तो d की वैल्यू मिल गई, g की वैल्यू मिल गई, e की वैल्यू मिल गई, ये v कहाँ है, r है मेरे पास, ये v का मतलब क्या है आयतन, और ये बूंद कैसी है गोलाकार, और गोले का आयतन v कितना होता है 4/3 πr³। 4/3 पाई का मान भी जानते हो, r³ तो r मिल गया, तो r³ भी निकल आएगा। तो सारी चीजें रख लेते हैं यहाँ पर। तो जो q का मान आएगा वो आएगा अपने पास, v का मान रखेंगे तो कितना आएगा 4 और बटे में 3, तो 3 और पाई r³, 4/3, तो ये 4 पाई r³ ऊपर, 3 नीचे, तो 3 मैंने नीचे कर दिया, वो सारी चीजें ऊपर कर दी, और d और g ये ऊपर, और ये e नीचे, तो e नीचे। अब वैल्यू आपको पुटअप करनी है कि कितना आने वाला है। देखो यहां से ये q है, ये q मैंने लिख दिया, 4 अपनी जगह पे 4 लिख दिया, पाई का मान 3.14 गुणे r³, r की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁶, उसका क्यूब करना है, मैंने क्यूब कर दिया। r है त्रिज्या, ये लिखी, क्यूब करना है, क्यूब कर दिया मैंने, और गुणे पे d, तो d की वैल्यू ये है, कहां मैंने लिखी है d की वैल्यू ये, तो 1 × 10⁻³ दशमलव के बाद 0 को कोई महत्व नहीं होता, उसको छोड़ भी सकते हो आप, बटे में क्या है 3 और e, तो ये 3 लिखा मैंने, e की वैल्यू कितनी है 500, ठीक है। अब यहां से देखो q बराबर कितना आएगा, ये 4 है, 4 लिखेंगे, ये 3.14 है, और ये 1 का गुणा 4 के 4 मान लो, तो ये हो गया, ठीक है। अब गुणे, ये घातों का गुणा होता है, तो 6 तरीके 18, 10⁻⁻18 गुणे 10 की पावर कितनी है ये 3, और बटे में ये कितना है 3 और 5, और गुणे में 5, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, ये 2 0 को ऐसे लिख सकते हो, 500 को 5 × 100, तो 100 पंचे 500 होता है, ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से q बराबर कितना आएगा, देखो 4 का गुणा कर लेते हैं, तो 4 चौके 16 के 6 हासिल आ गए 1, 4 के 4 1 5 दशमलव मिला, 4 दिए 12, 1256 आएगा, बटे में कितना आ जाएगा 5 दिया 15, पावर की बात कर लेते हैं अब ऊपर, तो 18 में से 3 गए तो 15 आएंगी माइनस की, ये 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो, 100 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2। आगे देखो तो 12.56 बटे में कितना है 15 गुणे 10 की पावर -15, ये ऊपर है, ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, क्योंकि प्लस की है नीचे। अब ये भाग करो इधर से, तो 15 में भाग तो जाएगा नहीं, 12 में 15 भाग 12 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं 0., अब 125 हो गई, तो 15 × 120 होता है, 15 × 120, तो 8 बार में 120 पहुंचे, 25 था तो 5 बचे होंगे, 5 और 6 मिलकर 56, तो 15 × 45, 56 था 45 पहुंच गए, तो 11 बचे होंगे, 11 के आगे 0 बढ़ा लो, तो 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105, 7 बार गया बस। अब बाकी छोड़ दो, पूरे 10 की पावर कितना 15 और 2 दोनों माइनस के जोड़ गए तो माइनस के 17। अब ये एक अंक दशमलव दूर की ओर ले जा रहा है, किधर की ओर दूर की ओर, तो ये यहां गया तो 8.37 गुणे 10 की पावर, दूर ले जाता है तो माइनस की पावर बढ़ती है, तो एक कदम ले गए तो एक पावर माइनस की बढ़ेगी, 7 माइनस के 17 माइनस की पहले से ही है, तो 17 में एक और जोड़ दो तो माइनस के 18, इतना तो ये निकल के आएगा। और ये क्या चल रहा है, तो Q का मान है, और Q को हम क्या कहते हैं आवेश, तो कूलाम होता है इसका मात्रा, कूलाम। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर कि जो जल की बूंद का आवेश है इतना होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं आंसर, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा है 8.2 गुणे 10 की पावर -17 कूलाम, बिल्कुल सही लिखा है, ये 8.367 है, तो उन्होंने 2 अंक तक लिया, 8.2 किया है उन्होंने, ठीक है। तो ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको टेंशन लेना है। आप किसी से भी देखोगे ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हम लोग निकाल के दिखा रहे हैं आपको।
आप भी कोशिश करो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देखो। आंसर पे आपको आंसर शीट मैच करनी है तो मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 8.2 करके 10⁻18 कर सकते हो, और वही आंसर भी दे रहे हैं इसमें 8.2 इंटू 10⁻17 कूलाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 17 है, तो पावर देख लेते हैं, एक बार चेकिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर -17 कूलाम आ रहा है और इसमें अपने पास माइनस के 18 कूलाम है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर ये करेक्ट याद से वैल्यू रखनी है, 4 के 10 की पावर 5 था, तो 4 गुणे 10 की पावर 5, ये किसका मान है 4, ये है पाई का मान 3.14। आर क्यूब पावर कितनी 6 सेंटीमीटर में था, क्या सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में था, तो मीटर में मैंने कन्वर्ट किया तो 10 की पावर 6 हो गए, ठीक है बिल्कुल सही है। और गुणे पे कितना है ये डी का मान 1 गुणे 10 की पावर 3। जी की वैल्यू नहीं रखी मैंने, जी की वैल्यू नहीं रखी है, वही गड़बड़ कर रहा है। अगर मैं जी की वैल्यू कर दूं कितनी 10, कितनी कर दूं 10, अब लगभग 10, देखो 9.8 लोगे और 10 लोगे तो आपको मैं समझा दूंगा क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। ये 10 मैंने किया तो 10 यहाँ पर भी करना होगा, 10 की पावर 1, यहाँ पर भी 10 की पावर 1 करना होगा, यहाँ पर भी 10 की पावर 1 करना होगा, यहाँ पर भी 10 की पावर 1 करना होगा। तो यहाँ पर ये मैंने 10 का गुणा अब इसमें कर दोगे सीधे, तो ये ऐसे सोचो ये 18 हुए और आगे अभी ये 10 की पावर 1 चल ही रहा है। अब क्या करोगे 8.37 गुणे 10 की पावर 18 में से घटा दो, 17 बचेगी माइनस में कूलाम, ये निकल आया। लेकिन एक बात ये समझो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने 10 लिया है, जी की वैल्यू कितनी ले ली है मैंने 10, जी की वैल्यू 10 ली है तो 8.37 और इतनी आ रही है। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचो 9.8 लेता तो इससे कम तो आता, क्यों जी के मान आपने इससे ज्यादा लिया तो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर 9.8 लिए होते तो 8.2 भी आता। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो जी का मान लिया गया वो यहाँ पर 9.8 लिया गया, तो इससे आपको करेक्ट आंसर आएगा। बाकी ये गलत नहीं है, ये 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि जी को उन्होंने कहा नहीं है कि जी की वैल्यू आप 9.8 लो या जी की वैल्यू 10 लो, तो उन्होंने नहीं कहा, तो हम जो वैल्यू लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। ये रहे हमारे आज के इस क्वेश्चन कि इस में हम लोगों ने 12 तक के देख लिए। अब फिर 13, 14, 15, 16 ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप इन्हें तैयार करो और अच्छे से रिवीजन करो ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। और अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।